हेलो गाइस, त्रिदेव की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं त्रिदेव की मदर, अभी अभी मदर बनी हूँ मैं। और त्रिदेव अभी 4 मंथ का होने वाला है। तो अभी मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती थी कि जैसे कि मैंने त्रिदेव के नाम का यूट्यूब चैनल बनाया है, त्रिदेव की दुनिया। उसको ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा प्लीज़। चलिए, मैं आपसे कुछ आज मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ, पहली वीडियो बना रही हूँ मैं अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी की। अपनी मतलब सारी स्टोरी, प्रेगनेंसी स्टोरी, लाइफ स्टोरी, क्या क्या किया, त्रिदेव मुझे कैसे मिला, हम जहाँ तक कैसे पहुँचे, बार बार डीएनसी, बार बार प्रेगनेंसी लॉस होना, मतलब सब आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। चलिए मैं बताती हूँ आपको। 2021 में मेरी शादी हुई। 2022 में मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई। फेब में कंसीव हुई। और फेब में कंसीव हुई मुझे प्रेगनेंसी, और फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। हाँ, तो इतना पता भी नहीं था, क्या क्या अपनी बहनों से बात करती थी, कैसे क्या होता है, सब नया नया पता भी नहीं चलता कि प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। और डॉक्टर के पास गए हम, और डॉक्टर ने बोला प्रेगनेंसी ठीक है, मेडिसिन दी, फॉलिक एसिड दी और कुछ, हाँ, फॉलिक एसिड, पेरिडोम दी उल्टियों के लिए, वो सब दी मुझे। तो डॉक्टर ने बोला 6 वीक्स में आइएगा, 6 वीक में आपकी सोनोग्राफी हो जाएगी। उसमें फर्स्ट वीक में 6 वीक में बच्चे की धड़कन आती है, उसमें पता चलता है। तो हम गए, तो 6 वीक हो गया था, नया नया पता नहीं था प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। तो हमने पता किया वहाँ पे कि 6 वीक प्रेगनेंसी, गए सोनोग्राफी डॉक्टर के पास गए हम। तो मैं लेटी थी वहाँ पे, तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे की धड़कन नहीं है। मैंने बोला क्या? डॉक्टर बोला बच्चे की धड़कन नहीं है। तो हस्बैंड को बुलाया अंदर, बताया उनको कि ऐसे ऐसे बात है कि धड़कन नहीं है बच्चे की। और सोनोग्राफी डॉक्टर ने ये भी बोला कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही प्रेगनेंसी। हम समझे नहीं कि ठीक नहीं लग रही मिनी। फिर डॉक्टर के पास गए, उसको रिपोर्ट्स दिखाई, डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखाई। डॉक्टर ने बोला कि हाँ, किसी किसी पेशेंट के साथ होता है, 8 वीक में भी धड़कन आती है। तो हमने सोचा ठीक है, 8 वीक में धड़कन आ जाएगी। तो डॉक्टर ने बोला 8 वीक में कई कई पेशेंट की 6 वीक में नहीं आती है, मतलब कि धड़कन नहीं आती बच्चे की। आप ऐसे करिए, आप 8 वीक में आइए और 8 वीक में फिर से सोनोग्राफी करवाइए, वो इंटरनल सोनोग्राफी। और फिर हमने वेट किया, हम फिर से 8 वीक में गए सोनोग्राफी करवाने के लिए। फिर से सोनोग्राफी डॉक्टर ने यही बोला कि धड़कन नहीं है। हम बहुत ज़्यादा, मैं रोई, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था क्या था क्या था। घर पे फ़ोन किया, मदर को फ़ोन किया, इन लॉज को फ़ोन किया, सासू माँ को फ़ोन किया, अपनी सिस्टर्स को फ़ोन किया, कह रहे नहीं आ जाती है धड़कन, कुछ नहीं होता, आ जाएगी। कईयों की लेट आती है, ऐसे ही होता है, वैसे होता है, आजकल होता है कईयों के साथ, आ जाएगी धड़कन तुम रुक। फिर अगले दिन हम उसी दिन घर आ गए। फिर अगले दिन क्या हो गया, मुझे मॉर्निंग को ब्लीडिंग शुरू हो गई। ब्लीडिंग शुरू हो गई तो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला कि ये प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ सकती, धड़कन भी नहीं आ रही है, ब्लीडिंग भी हो रही है और बेबी की ग्रोथ भी नहीं है, ये प्रेगनेंसी आगे नहीं चल सकती, आपकी डीएनसी करनी पड़ेगी। हमें पता नहीं डीएनसी क्या होती है। उन्होंने समझाया कि डीएनसी ऐसे ऐसे करते हैं, सफाई करते हैं अंदर से। आपको, अगर आप इसको और टाइम भी रखोगे बिना धड़कन तो 6 वीक में नहीं आई, 8 वीक में भी नहीं आई, ये 10 वीक में भी नहीं आएगी। डॉक्टर बोलती है उसके बाद कि हम 8 वीक तक देखते हैं धड़कन आई कि नहीं आई, उसके बाद धड़कन नहीं आती है, ये कन्फर्म होता है हमें। अभी डॉक्टर ने हमें बताया कि डीएनसी क्या होती है, सफाई की जाती है, अंदर से निकाला जाता है। अगर अंदर इतना सा भी कुछ रह जाता है तो जहर फैल जाता है बॉडी में। तो हम दोनों डर गए। फिर डॉक्टर ने बोला डीएनसी करवाओ। हमने अपनी सासू माँ को बुलाया, तो उन्होंने आए, फिर हमने डीएनसी करवाई। हमें पता नहीं था। फिर एक दिन एडमिट हुई मैं। तो फिर एडमिट हुई, ग्लूकोज वगैरह चढ़ा, ड्रिप्स वगैरह चढ़ी। और फिर हमने मेरे हस्बैंड ने बोला अभी हम प्रेगनेंसी नहीं देखेंगे, ठीक है, तू इंजॉय कर, तू स्टडी कर, अपनी लाइफ में हम चिल करते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे वैसे होते रहते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे हो जाएंगे बाद में। हमें क्या पता था कि आगे जाके भगवान ने क्या सोचा है, कैसे होगा सब, हमने सोचा भी नहीं था कभी।
और उसके बाद फिर से हमने 2023 में, हाँ 22-23 में, 2023 में मैं पंजाब गई थी। मेरी सबसे बड़ी दीदी के बेटे के मुंडन थे शिवाय के, तो वहाँ गई थी मैं। तो वहाँ मेरे को उस टाइम फरवरी में कंसीव हो गया था, तो मुझे कंसीव हो गया था। तो फिर से डॉक्टर के पास गए, पंजाब में चेकअप करवाया। डॉक्टर ने वही बोला 6 वीक में आप पहले सोनोग्राफी करवा लीजिएगा। तो मतलब फिर से वही डर, मैं और हस्बैंड फ़ोन में बातें करते थे, हस्बैंड बाहर जॉब करते थे, मैं पंजाब चली गई थी मायके और ससुराल। तो फिर उन्होंने बोला, फिर हमें टेंशन कि धड़कन आएगी नहीं आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर से वही हुआ, धड़कन नहीं आई। फिर से हम बहुत ज़्यादा निराश हो गए, बहुत ज़्यादा रोए, समझ ही नहीं आई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसके बाद हमने फिर से हमने मतलब 6 वीक तक वेट किया, 8 वीक तक वेट किया। फिर भी मेरी फैमिली इन लॉज, सासू माँ और मेरी खुद की माँ बोल रही है कि नहीं धड़कन आ जाएगी, ऐसे होता है, आप बच्चे हो, आप नए नए बच्चे हो, आप लोगों को नहीं पता क्या होता है क्या नहीं। मैंने बोला मेरे को डॉक्टर ने समझाया हुआ है, अगर एक बार धड़कन नहीं आई 8 वीक में, उसके बाद धड़कन नहीं आती। तो फिर से वही बातें हुई, तो फिर से वही मेरी मदर और सासू माँ बोल रहे हैं नहीं ऐसे नहीं वैसे वो। मैंने बोला सब मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है, नहीं तो नहीं आएगी धड़कन, 6 वीक हो गए हैं, 8 वीक हो गए हैं, मतलब नहीं आएगी। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहते हैं हाँ आप 6 वीक की नहीं आई, आप 8 वीक में धड़कन चेक करवाने चले जाना, सोनोग्राफी करवा लेना। फिर उन्होंने यही बोला कि धड़कन नहीं आई है। तो फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहते हैं अगर धड़कन नहीं आई है इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, धड़कन नहीं आएगी, इसको डीएनसी करनी पड़ेगी। मैंने बोला फिर से डीएनसी, फिर से सब कुछ डीएनसी, इतने मतलब अंदर से वीक होते हैं। अभी 1 साल ही हुआ था डीएनसी हुई थी, उसके बाद फिर से डीएनसी, अभी फिर से डीएनसी होगी, क्या होगा कैसे कर पाऊँगी, हस्बैंड भी नहीं है। फिर मुझे हस्बैंड भी नहीं थे यहाँ पे, हस्बैंड को बुलाया, मतलब डीएनसी होगी तो उसके बाद हस्बैंड आए। तो मेरी डीएनसी हुई, फिर से अंदर से वीक, टूटे हुए, दिल टूटा हुआ, बेबी नहीं होता, सबके बेबी देखने मतलब कुछ कुछ होता था। मतलब ये फीलिंग्स इमोशनल सब हम ही समझ सकते हैं जिनके साथ होता है, बाकी लोग तो बातें ही करते हैं, कई लोग बातें करते हैं, अरे कर लेना बेबी कर लेना, क्या हुआ क्या हुआ। हम किसी को ये थोड़ा ना बताते थे कि हमारी इतनी डीएनसी हो रही है, क्या हो रहा है हमारे साथ, तो क्या नहीं हो रहा, हम ये थोड़ी ना बताते हैं। फिर उसके बाद हस्बैंड ने बोला अभी बस तू, हम प्रेगनेंसी नहीं देखेंगे। हम बोलते हैं नहीं देखेंगे, पर मन करता है कि बेबी होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में भी, हम भी करें बेबी, एक बेबी है बड़ा हो, जिसके लिए हम कमाते हैं, जिसके लिए हम बैठते हैं, मतलब हम दोनों के लिए क्या करेंगे। हमने फिर से प्रेगनेंसी देखी 2024 में, हमने फिर से प्रेगनेंसी देखी 2024 में, 24 में प्रेगनेंसी देखी, वही 6 वीक, डॉक्टर टेस्ट सब कुछ नहीं हुआ। फिर से नहीं, धड़कन बिल्कुल अंदर से टूटे हुए, डर सब ख़त्म। 3 बार वही डीएनसी मेडिसिन सब चलती रही, ये फॉलिक एसिड, ये कैल्शियम वगैरह खाओ, सब खाओ, यही होता रहा। ये लास्ट जो मेरे को प्रेगनेंसी लॉस हुई थी वो 2024 जनवरी में हुई थी। तो जनवरी में हुई थी, हमने बोला बस हम अंदर से टूट चुके थे, कोई बेबी कोई कुछ नहीं। हर साल यही बोलते थे हम, कुछ नहीं करना, हमें नहीं करना बेबी। फिर हमें एक रास्ता दिया भगवान ने रास्ता दिया और हमें डॉक्टर से मिलाया। तो मतलब भगवान की भी कृपा और डॉक्टर की भी बहुत ज़्यादा हमारे प्रेगनेंसी में रोल है डॉक्टर का। मतलब सबको होता है डॉक्टर का, बट हमारे में मतलब बहुत ही थैंक यू करती हूँ मैं उस डॉक्टर का जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। एक तो भगवान का और एक डॉक्टर का। वही कहते हैं ना कि जो डॉक्टर होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, जिस सच में बात है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। मुझे लास्ट डॉक्टर ने यही समझाया था जब हम मिले थे, अभी त्रिदेव होने वाला था, उसके 4 महीने पहले 5 महीने पहले उस डॉक्टर से मिली थी मैं। उस डॉक्टर से मिली थी कि उन्होंने यही बोला था कि
जो आपके साथ हो रहा है, जो भी आपके साथ हो रहा है, धड़कन नहीं आना, डीएनसी धड़कन नहीं आना, ये भगवान ही कर रहे हैं आपके साथ। हाँ, मेरे और मेरे हस्बैंड के इतने ज़्यादा टेस्ट, ना ही हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम, ना ही मेरे में कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल नथिंग, कुछ प्रॉब्लम नहीं हम दोनों को। ओनली मेरे को एक थायराइड था सिर्फ, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को और मेरे हस्बैंड को। डॉक्टर ने बोला, हमने बहुत बहुत पता नहीं कौन कौन से अपला टेस्ट, पता नहीं रूबीला टेस्ट, मतलब हस्बैंड के टेस्ट, जेनेटिक टेस्ट हो चुके थे हमारे बहुत कुछ, पर हम मेरे और मेरे हस्बैंड के टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर डॉक्टर ने बोला, जो भी कुछ कर रहे हैं ये आपके साथ भगवान कर रहे हैं, वो डॉक्टर ने ऐसा बोला। और फिर हम, मतलब मेरे को उस डॉक्टर से मिली ना, मुझे ऐसा लगा नहीं ये कुछ करेगी, इससे मुझे मतलब पॉजिटिव वाइब आ रही थी, हाँ यहाँ कुछ हो सकता है। प्रेगनेंसी होने के 4-5 महीने पहले ही मैं उनसे मिली थी, 4 महीने पहले मिली थी, 3 या 4 महीने पहले। ये थी कुछ वीडियो, जिस सब कुछ भगवान ही कर रहे थे मेरे साथ। प्रेगनेंसी नहीं होनी, प्रेगनेंसी लॉस होनी, डीएनसी होनी, लाइफ अपसेट, मेरे और मेरे हस्बैंड मतलब बहुत, हम किसी को बताते नहीं थे कि हमें कोई कम है। हम अपने इन लॉज को नहीं बताती थी, अपनी मदर को नहीं बताती थी, अपनी सिस्टर्स को नहीं बताती थी। जो सिस्टर को सारी बातें शेयर करती थी, मैं उनसे बातें नहीं करती थी, कुछ भी नहीं करती थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी, अच्छा नहीं लगता था। बोलते थे हाँ उसका बेबी हो गया, उसका बेबी हो गया, उसका बेबी हो गया, इन लॉज और मदर्स बताती थी जैसे इसका होता था, तो मन में बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मेरे को इमोशनल हो जाती थी मैं, बहुत ही ज़्यादा। मैं उन सबको ये भी बताऊंगी जिनको बार बार प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा, सबको डाइट बताऊंगी, डॉक्टर के बारे में बताऊंगी, क्या क्या टेस्ट करवाओ, क्या क्या सेफ्टी रखनी है प्रेगनेंसी में, ये मैं सब कुछ बताऊंगी। थैंक यू सो मच। ये थी मेरी वीडियो, त्रिदेव की दुनिया। आप त्रिदेव को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ये मैं प्रेगनेंसी का इसलिए शेयर कर रही हूँ, मेरे मन में था, मेरे जैसे कितनी लेडीज़ हैं जिनको कंसीव नहीं हो रहा, जिनके बार बार मिस्ड अबॉर्शन हो रहे हैं, उन सबको पता चले कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। मैं आप लोगों से, बहनों से भी शेयर करना चाहती हूँ मैं यहाँ तक कैसे पहुँची, क्या क्या किया, भगवान की पूजा पाठ, माला, मतलब सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये प्रेगनेंसी मैंने कैसे सक्सेस की और मुझे कैसे त्रिदेव मिल गया। थैंक यू सो मच। त्रिदेव की दुनिया हमारी वीडियो देखने के लिए ढेर सारा प्यार करिएगा। थैंक यू सो मच।